नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एन के अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे थायरिस्टर के आगे में जानेंगे कि थायरिस्टर की अपन को सुरक्षा किस प्रकार से करनी है और इससे किस प्रकार से डीएफसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। तो अपन देखेंगे कि थायरिस्टर का आपने देख लिया था कि थायरिस्टर क्या होता है, थायरिस्टर के बारे में कौन कौन से पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, वो अपन ने देख लिए थे। अब जानेंगे अपन प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर यानी थायरिस्टर की सुरक्षा। थायरिस्टर को खराब होने से बचाने के लिए अपन क्या क्या उपाय करेंगे, इसके लिए अपन जानेंगे थायरिस्टर की सुरक्षा। तो आज का अपना टॉपिक यही रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर यानी थायरिस्टर की सुरक्षा। थायरिस्टर को डैमेज होने का चांस सबसे ज्यादा DI/dt से होता है। मतलब थायरिस्टर को खराब होने का सबसे ज्यादा कारण क्या होता है, तो वो होता है DI/dt। DI/dt होती है धारा में परिवर्तन की दर, यानी करंट परिवर्तन की दर कहलाती है आपकी DI/dt। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी जैसे ही अचानक करंट का परिवर्तन होता है, अचानक से अपन घर पे भी देखते हैं, घर पे अचानक लाइट आती है तो थायरिस्टर क्या होता है, उसका डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और थायरिस्टर महंगा भी आता है, कॉस्टली आता है, इसलिए इसका ये है ना, इसकी सुरक्षा करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो जानेंगे कि थायरिस्टर किस प्रकार से खराब हो सकते हैं, तो उसको किस प्रकार से अपन बचा सकते हैं, उसका सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहला इसका पॉइंट रहेगा अपना DI/dt प्रोटेक्शन है। DI/dt सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए अपन को क्या करना है, सर्किट डायग्राम दिखाया गया थायरिस्टर के सीरीज के अंदर इंडक्टर जोड़ देंगे तो आपकी DI/dt प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्यों कि ये अपोज करेगा, ये इंडक्टर है ना, DI/dt का क्या करेगा, विरोध करेगा तो करंट आराम से मतलब इजीली फ्लो नहीं हो पाएगा, तो इससे सुरक्षा होगी। किस प्रकार होगी, क्योंकि इंडक्टर विरोध करता है, इस प्रकार से होगी। तो इसका इतना पॉइंट ध्यान रखना, थायरिस्टर के साथ में इंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इंडक्टर को जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, श्रेणी यानी सीरीज, जो कि आपको दिख रहा होगा, सीरीज में जोड़ देते हैं। 2 नंबर का अपना टॉपिक रहेगा dV/dt। dV/dt सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए थायरिस्टर के समांतर क्रम में यानी समांतर में प्रतिरोध व संधारित्र के श्रेणी कॉम्बिनेशन को जोड़ देते हैं। इसे स्नेबल सर्किट के नाम से भी जाना जाता है कि थायरिस्टर के समांतर में एक स्नेबल सर्किट को जोड़ देते हैं, तो dV/dt प्रोटेक्शन हो जाती है। कि वोल्टेज का अपोज कौन करता है, वोल्टेज को अपोज करता है कैपेसिटर क्या करता है, सडनली वो चेंज नहीं होने देता, अचानक से वोल्टेज को चेंज होने का विरोध करता है। और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर करता है करंट का अचानक से परिवर्तन का विरोध करता है, और कैपेसिटर करता है अचानक से वोल्टेज का। तो वोल्टेज के लिए R और C, इस प्रकार से सर्किट डायग्राम दिखाए गए। ये थायरिस्टर आपका SCR है, ये SCR के समांतर क्रम में एक रेजिस्टर लगा दिया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक आपका कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटेंस लगा दिया। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका स्नेपर सर्किट। नेक्स्ट देखते हैं आगे दूसरी सुरक्षा की किस प्रकार से आगे और सुरक्षा किस प्रकार से होती है। देखो अब जानते हैं आगे प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर को एक साथ में जानते हैं। इसको 5 प्रकार से इसकी सुरक्षा करते हैं। थायरिस्टर की सुरक्षा में किस प्रकार से करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ना थायरिस्टर का, वो जानते हैं एक साथ में कि 5 प्रकार से किस प्रकार से थायरिस्टर की प्रोटेक्शन करते हैं। तो अपने फर्स्ट टाइम पढ़ा था DI/dt प्रोटेक्शन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोटेक्शन है, वो अपने पढ़ा था कि DFCC के अकॉर्डिंग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है DI/dt। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, dV/dt और DI/dt प्रोटेक्शन, ये दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है DFCC के एग्जाम की दृष्टि से। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो प्रोटेक्शन करने के लिए कैसे क्या करते हैं, तो इंडक्टर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इतना सा क्वेश्चन बनता है। और इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है, किस प्रकार से जोड़ते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया। अपने सेकंड नंबर पे पढ़ा था dV/dt प्रोटेक्शन, यानी वोल्टेज का सडनली चेंज होते हैं तो किस प्रकार से सुरक्षा करते हैं वो देखा था। तो इसके लिए क्या करते हैं, R और C का कॉम्बिनेशन होता है ना, R और C का कॉम्बिनेशन को समांतर में जोड़ते हैं, जिसको स्नेपर सर्किट के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्नेपर सर्किट के नाम से भी जानते हैं, स्नेपर सर्किट के नाम से भी। तो इसको ये भी बोलते हैं कि स्नेपर सर्किट को
स्नेपर सर्किट को समांतर में जोड़ते हैं, ये भी इसको बोला जा सकता है। तो इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ये करते हैं आर और सी को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, स्नेपर सर्किट को समांतर में जोड़ते हैं, जो कि इस प्रकार से आपके बना, ये आर है, ये आपका सी है, ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है जो कि समांतर में लगा हुआ है एससीआर के। फिर 3 नंबर पे आता है अपना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस प्रयोग करते हैं। इतना सा ध्यान रखना है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए क्लैंपिंग सर्किट का प्रयोग करते हैं, वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं एससीआर के अंदर, तब ये प्रोटेक्शन हो जाता है। 4 नंबर पे देखते हैं, डीएफसीसी के अकॉर्डिंग जितना आता है उतना ही देखेंगे, एक्स्ट्रा में जाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिर देखेंगे अपन 4 नंबर पे ओवर करंट प्रोटेक्शन। करंट के लिए क्या करेंगे, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए करेंगे फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर, फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज काम में लेंगे, तो ओवर करंट प्रोटेक्शन हो जाएगा आपका। ज्यादा करंट अगर आता है तो उससे सुरक्षा के लिए फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं, और वोल्टेज के लिए वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस काम में लेते हैं। और 5 नंबर पे आता है अपना गेट प्रोटेक्शन। गेट की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, गेट की सुरक्षा के लिए करते हैं जीनर डायोड को काम में लेते हैं, जीनर डायोड को, गेट के प्रोटेक्शन के लिए जीनर डायोड को काम में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है इनसे, ये देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान में रख लो, क्योंकि यही से आपका प्रोटेक्शन से क्वेश्चन बनता है, बनेगा तो यही से बनेगा, वरना कहीं से नहीं बनेगा, देख लो। अब जानेंगे एससीआर में ट्रिगरिंग का क्या सिस्टम है, जानेंगे कि ट्रिगरिंग से क्या होता है, ट्रिगरिंग से आप क्या समझते हो और ट्रिगरिंग होता क्या है एससीआर के अंदर, तो जानेंगे डिटेल वाइज ट्रिगरिंग मेथड को। तो ट्रिगरिंग का मतलब होता है एससीआर के ऑन होने से, एससीआर को जब ऑन करते हैं उसी मेथड को, जिस मेथड से ऑन करने की मेथड होती है, अलग अलग मेथड होती है, जैसे कि वोल्टेज किसी भी डिवाइस में बढ़ाते जाओ तो एक टाइम ऐसे तो आएगा तो ऑन हो जाएगा, तो किस प्रकार से कितनी मेथड होती है और कितनी किस प्रकार से अपन करते हैं और किन प्रकार को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं, वो सब जानते हैं आज एससीआर के बारे में। तो अपना पहले जानते हैं ट्रिगरिंग की। ट्रिगरिंग का मतलब यही होता है, थायरिस्टर को टर्न ऑन करने की मेथड को ट्रिगरिंग कहते हैं, यानी थायरिस्टर का टर्न ऑन करने की विधियां होती है वो आपकी ट्रिगरिंग कहलाती है। तो इसमें फर्स्ट अपनी मेथड रहती है, फर्स्ट विधि रहती है अपनी गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग का मतलब होता है, गेट का अपन समझेंगे कि गेट ट्रिगरिंग का क्या मतलब होता है। ये सबसे बेस्ट मेथड है, ऐसे पूछा जा सकता है कि एससीआर को ट्रिगर या ऑन करने की सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है, तो आप किस पे टिक लगाओगे, आपको टिक लगाना है, ऑप्शन राइट होगा, गेट ट्रिगरिंग जिस ऑप्शन में दिया होगा वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी सबसे अच्छी मेथड है, सबसे आपकी लाभदायक मेथड है। तो ये होते क्या है ये जानते हैं। इसमें गेट पर एक धनात्मक पल्स देते हैं, सप्लाई देते हैं, पल्स देते हैं, पॉजिटिव पल्स देते हैं, जिसके कारण J2 ब्रेकडाउन हो जाता है, थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। वो समझते हैं इस डायग्राम के अनुसार, जब यहाँ पे एनोड पे VA की अप्लाई कर दिया तो थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, बेसिक सी बात है। ये आपका हो गया J1, ये हो गया J2, ये हो गया आपका J3। तो इसमें क्या होगा, ये J2 है ना, ये आपका रिवर्स बायस में रहेगा, ये आपका रिवर्स बायस में होगा, ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, और ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा, J3 भी फॉरवर्ड बायस में होगा। तो ये J2 रिवर्स बायस में है तो इसलिए एससीआर ऑन नहीं हो सकता। अब इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट पे कुछ पल्स देनी पड़ेगी, यानी गेट पे VAG अप्लाई करेंगे, जैसे ही सप्लाई देंगे कुछ वोल्टेज देंगे, तो ऐसे मान लो IG सप्लाई जैसे ही गई तो ये J2 ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन होते ही क्या होगा, इसके अंदर धारा यहाँ से एनोड से कैथोड तक प्रवाहित होने लग जाएगी, यानी ये एससीआर ऑन हो जाएगा। यही होती है आपकी गेट ट्रिगरिंग। गेट ट्रिगरिंग समझ में आया आपको। फिर देखते हैं अपन ओवर वोल्टेज ट्रिगरिंग। ओवर वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या होता है, जैसे जैसे कि और भी मेथड्स होती है ऑन करने की, तो दूसरी मेथड अपनी ओवर वोल्टेज ट्रिगरिंग। जैसे 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 समझते हैं, जैसे जैसे एनोड वोल्टेज, यानी एनोड वोल्टेज ये सप्लाई नहीं देते हैं, ये सप्लाई नहीं देते हैं, और एनोड वोल्टेज को क्या करते हैं, VA को बढ़ाते जाते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होगा,
एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, ये J2 रिवर्स बायस है, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस में क्या, रिवर्स बायस में नहीं रहेगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें ये लिखा है ऐसी स्थिति आती है J2 की डिफ्लेक्शन लेयर, इसकी डिफ्लेक्शन लेयर है ये इसके बीच में बनती है, वो क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ब्रेक डाउन होके क्या होगा, बाद में जंक्शन J2, बाद में क्या होगा, जंक्शन J2 ब्रेक डाउन हो जाता है। जंक्शन J2 क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है और SCR ऑन हो जाता है। एक ऐसी कंडीशन आती है तब SCR ऑन हो जाता है, VA के सप्लाई को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन ये मेथड अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो SCR खराब होने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि जितना वोल्टेज गया है उससे तो ये ऑन नहीं होगा और इसको और वोल्टेज देना पड़ेगा, उससे ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तो ये गर्म होकर खराब भी, डैमेज भी हो सकता है। इसलिए ये इतनी बेस्ट नहीं है। सबसे बेस्ट है गेट ट्रिगरिंग। 3 नंबर की होती है अपनी dV/dt ट्रिगरिंग। ये अपन को ध्यान रखना है DFCC के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन ये आ सकता है कि ये ट्रिगरिंग होती है या नहीं होती है, तो आपको ध्यान में रखना dV/dt ट्रिगरिंग भी होती है। और एक ट्रिगरिंग होती है अपनी थर्मल ट्रिगरिंग, यानी थर्मल ट्रिगरिंग यानी SCR को गर्म करके भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेम्परेचर वगैरह इसका बढ़ा के फिर भी इसको ऑन कर सकते हैं। एक होती है अपनी लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग यानी LASCR का यूज करके इस पे कुछ मतलब किरणें वगैरह छोड़ी जाती है, जिससे जंक्शन J2 आपका ब्रेकडाउन हो जाता है और SCR ऑन हो जाता है। तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, LASCR का होता है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका फुल फॉर्म होती है। ये ध्यान में रखना, ये इतनी 5 ट्रिगरिंग होती है, ये ध्यान में रखना, ये ट्रिगरिंग याद में रखना, क्योंकि ये 2 है, इनके बारे में मैंने बता दिया डिटेल से, और इनका बस नाम याद रखना कि ये होती है या नहीं होती है। ऑप्शन में टिक करने के लिए आ गया कि ये ट्रिगरिंग होती है नहीं होती है, तो आप ध्यान में रखोगे तो अच्छे से कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।